ये अवसर पीने काल की शुरुआत हुई, जबकि कल्प वृक्ष थे, धर्म था नहीं, संत थे नहीं, कुछ पता था नहीं। और सबसे पहले प्रभु की दीक्षा हुई। किसी को पता ही नहीं था कि साधु क्या होते हैं, साधु को क्या चलता है, क्या वापरते हैं, कुछ भी पता नहीं था। साधु को क्या बहराना चाहिए, क्या नहीं बहराना चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। ऐसे समय परमात्मा ने 13 महीने तक गोचरी भ्रमण निकले, कुछ नहीं मिल रहा था। प्रभु हस्तिनापुर नगरी पधारे। मध्याह्न के समय श्रेयांश कुमार को 3 सपने सुबह में आए थे। सोच रहे थे आज कुछ तो लाभ होने वाला है। सुबह सुबह मुझे 3 भव्य सपने आए हैं। मध्याह्न के समय जरूकई में बैठे थे और कोलाहल सुनते सुनते प्रभु कुछ नहीं ले रहे, प्रभु कुछ नहीं ले रहे, ये शब्द उनके कान में गूंज रहे थे। और ये शब्दों की ताकत उन्हें जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाति स्मरण ज्ञान से पता चला पिछले 9 भवों से वो परमात्मा आदिनाथ के साथ जुड़े हुए थे और 9 भवों में हर भव में प्रभु के साथ रहे। प्रभु ने दीक्षा ली तो उन्होंने भी दीक्षा ली और वो ज्ञान से उन्हें पता चला कि साधु क्या होते हैं, साधु को कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए। और श्रेयांश कुमार ने परमात्मा का प्रथम पारना कराया। आज भी यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं। आने का यहाँ पे उपलक्ष्य क्या था, कहाँ से आए हुए हैं, कितनी जल्दी सुबह में उठ के निकले हुए हैं। आपका यहाँ आने का मकसद क्या था? महाराज जी का पारना है। सुपात्र दान में अभिवृद्धि करनी है, सुपात्र दान का लाभ लेना है। पारना तो परिवार वालों को बहुत कराया, लेकिन आज का ये पारना सुपात्र दान में करना है। तो आज श्रेयांश कुमार बनने का लाभ है। कुमारपाल की आरती ली, बहुत बार कुमारपाल बने, लेकिन श्रेयांश कुमार बनने का लाभ बहुत ही अल्प समय में आता है। और आज ऐसा ही अद्भुत लाभ बीजापुर श्री संघ में होने जा रहा है। तो ये श्रेयांश कुमार बनके हमें गोचरी बोरानी है। जो श्रेयांश कुमार का चढ़ावा लेगा उसको ही इतने सारे लोगों में से सबसे पहला इक्षुरस बोराने का लाभ मिलने वाला है। अब ये श्रेयांश कुमार का चढ़ावा कहाँ से शुरू करना है वो आपको पता है। चढ़ावा जो महानुभाव लेंगे उनको आज जो यहाँ पे लाभ मिलने वाला है ना, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम 11,111 21,000 रुपया, 21,000 रुपया। आज हमारे आंगणे रूड़ो अवसर आव्यो छे। आज हमारे आंगणे रूड़ो अवसर आव्यो छे। वर्षी पिपला पारणानो प्रसंग आव्यो छे। कि घर घर दीवड़ा प्रगटावो, सपना दूरे बनवावो। कि घर घर दीवड़ा प्रगटावो, सपना दूरे बनवावो। 27,000 रुपया, 27, 31, 31,000, 51,000 रुपया। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार। 51,000, 111, 51,111, 55,555, 55,555, 72,172, 72,172 रुपया। देखिए, मैंने कहा संसारी जी भी, हम भी यहाँ पे वशीतप करते हैं और पूज्य साधु साध्वी जी भगवत भी वशीतप करते हैं। इसमें फर्क क्या है? हमारा वशीतप में जब व्यासना आता है ना, हम सुबह उठते हैं, फर्स्ट क्लास नहा लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? नहा लेते हैं। कितनी बकेट से पता नहीं,
शॉवर चालू कर देते, शॉवर से भी नहाते, बकेट चालू करते, बकेट से भी नहाते। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है, 4-5 दिनों से एक मैसेज चालू है कि 10 लीटर पानी लीजिए, उसमें 4-5 बूंद इक्षु रस का डाल के 3 लोग के नाम परमात्मा, ऐसे 3 लोग के नाम परमात्मा का आप पक्षाल कर दीजिएगा, उसका उतना ही उनको लाभ मिलेगा। ये किसमें रखी हुआ है? साधु सम्मेलन में। कोई पता नहीं कौन गया था साधु सम्मेलन में, साधु सम्मेलन हुआ या नहीं, 2 साल से तो हो नहीं रहा है, फिर भी किसने ये बात उड़ाई है वो पता नहीं है। लेकिन ज्ञान देखिए, 10 लीटर का पानी, उसमें 3-4 बूंद इक्षु रस डाल के आप परमात्मा का पक्षाल कर दीजिएगा, क्योंकि परमात्मा ने इक्षु रस से पारणा किया था, उन्होंने पक्षाल नहीं किया था। सबसे पहले उन महानुभव से ये जो दिमाग में बैठी है ना बात, इसको मैं आप क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो जो मंदिर में बैठा है ना, वो पत्थर नहीं है, वो पत्थर नहीं है। हम जिसपे हम रोज पक्षाल करते हैं ना, वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। जब हम उनके ऊपर पक्षाल करते हैं तो हमारे मन में यह भाव होता है कि मैं परमात्मा को ईश्वर से पालना करा रहा हूं, सिर्फ पानी ढोर नहीं रहा हूं। यह ज्ञान हम अपने नहाते वक्त क्यों नहीं याद आता है कि यहाँ पे इतनी जीवों की विराधना होती है, जल गाय की जीवों की विराधना आती है। वो जब पानी में जाता है, जब साबुन से नहाते हैं, साबुन रगड़ते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती है, कि वो ज्ञान तब क्यों नहीं याद आता है हमको? ऐसे ज्ञानी लोगों को, व्हाट्सएप ज्ञानी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, यथाशक्ति 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 लीटर इक्षु रस का अगर उपयोग करना पड़े ना, 1000 लीटर खड़े खड़े तो भी कीजिएगा, क्योंकि जीवों की विराधना तो पले पल, हर क्षण, हर घड़ी यहाँ पे होता है। हमें घर बनता है तो सबसे पहले क्या करते पता है क्या? शॉवर के लिए देखते हैं कि कौन सा स्क्वायर वाला। अभी तो वो पूरा बाथरूम के अंदर हम पूरा कांच का बाथरूम बनाते हैं, उसके अंदर शॉवर लगाते हैं, और ऊपर से नहीं, आसपास से पूरे चौर। साहब आपको पता नहीं है, हम तो इतने पाप के लिए अंदर बैठ गए ना, आपको पता नहीं है। आपने तो बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ली, अगर आप यहाँ पे अभी होते ना तो आप बोलते कि कैसे जीते हो आप, इतनी जीवों की विराधना करके। जब मंदिर के और धर्म कार्य में जब आते हैं ना, तब हमको विराधना, जीव दया और साधर्मिक भक्ति, ये सब उसी वक्त याद आता है। मंदिर क्यों बांधना भाई, उसके पैसे से साधर्मिक भक्ति करो। उपास्य क्यों बांधना है, स्थानक क्यों बांधना है, उससे पहले स्थानक घर पे बैठ के हम सामयिक ले लेंगे। अरे भाई घर पे क्या होता है? हर चीज में हम परमात्मा की विराधना कर रहे हैं। आज हमको आराधना करनी है, गुरु भगवत को शुद्ध इक्षु रस से यहाँ पे पालना कराना है। श्रेयांश कुमार बनने का भी यहाँ पे चढ़ावा बुलाया जा रहा है। 72,172 रुपया। तेरा मासरी कठिन साधना, तेरा मासरी कठिन साधना, फिर आयो क्षण पावड़ियो, वर्षि तपरो पारण आयो, रंग उड़ाओ केसरियो, वर्षि तपरो पारण आयो, रंग उड़ाओ केसरियो। देखो धरती महक रही है, देखो धरती महक रही, बैसाख लगे मन भावड़ियो, वर्षि तपरो पारण आयो, रंग उड़ाओ केसरियो, वर्षि तपरो पारण आयो, रंग उड़ाओ केसरियो। देखिए, चढ़ावे तो एक ही परिवार लेगा, लेकिन हम जितने भी यहाँ बैठेंगे ना, जितनी अनुमोदना करेंगे ना, उतना हमको भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हर कोई लाभ तो ले पाएगा नहीं। लेकिन देखिए अपना शासन कितना महान है, परमात्मा कितने दयालु, कितने कृपालु है। करे करावण ने अनुमोदन, एक सरी को फल पावे रे, ये परमात्मा ने कहा है। तो मतलब कितना हम पे दया की है, तो हमको साथ में मिलकर अनुमोदना भी करनी है। चढ़ावे के लाभार्थी तो एक ही परिवार होंगे, लेकिन जो करेंगे, जो कराएंगे और जो अनुमोदना हम साथ में करेंगे, उसका लाभ हमको सबको साथ में मिलना है। तो 81,181 81,181 रुपया, 81,181 रुपया। चढ़ावे बहने माताएं भी ले सकती है। देखिए, हम जब सुबह उठते हैं ना, नहा के फिर हम व्यासना करने के लिए बैठते हैं। तो सासू माँ देखती है कि बहू ने कितनी कितनी वस्तुएं बनाई हैं, गुड़ का पानी, राख, मूंग का पानी, लवंग का पानी
और न जाने कितने कितने पानी, उसके बाद में ये वो सब आ जाता है, और उसमें एक आधी आइटम कम आ जाए ना तो हमारा पारा चढ़ जाता है। आपको पता है 13 महीने के अंदर गुरु भगवत गोचरी लेने के लिए जाते हैं वियासना के लिए, तो उनको उनकी मनपसंद की वस्तुएं मिलती है क्या? मिलती है? बोलते हैं क्या? आपको ही बड़ा ऐसा कोई बात नहीं, आज मेरा उपवास है, कल वियासना में है। कभी गुरु भगवत के मुंह से सुना है कि कल मेरे वियासना के लिए आप 25 आइटम बनाना, 30 आइटम बनाना? जब यहाँ पे सामूहिक वर्षी तब होते हैं ना, तब आपको 40 आइटम बनती है, 40 वस्तुएं बनती है। उसमें भी हम बोलते हैं कि ये आइटम कम है, वो आइटम कम है, ये कम हो गया। 40 वस्तुएं, सिर्फ हम खुशबू ले लें पेट भर जाए। गुरु भगवान जब वियासना करने जाते ना, सुबह की गोचरी, शाम की गोचरी, ठंडा आती है, गर्म आती है, जो भी आती है उसको वापर लेते हैं। ऐसे गुरु भगवंतों का वर्षी तब के आज पालने की अनुमोदना के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कितने वर्षों के बाद में बीजापुर में ऐसा अवसर आया है? कोई बता सकता है कि लास्ट टाइम कौन से गुरु भगवंतों को अपने वर्षी तब का पालना करवाया था? जयंती काका सबसे एक्टिव मेंबर ऑफ बीजापुर संघ, सबसे वरिष्ठ और सबसे एक्टिव मेंबर्स है जयंती काका। आज विजयपुर संघ में कोई भी साधु साध्वी भगवंत आए, उनकी बयावच जो निस्वार्थ और एकदम दिल से, मतलब खुले मन से जो करते हैं ना, तो आज जयंती काका का नाम आता है। इनके पहले इनके पिताजी थे, तो साहब ये चाहे कोई भी गज के हो, तपा गज, खतर गज, अचल गज या कोई भी हो, तो ये कभी भी ये नहीं देखते कि साधु साधु कौन है। ये सबसे पहले सीधा गाड़ी करते हैं और उनके पीछे चले जाते हैं कि भाई आपकी कोई यहाँ पे व्यवस्था हुई है कि नहीं। ऐसे एक अच्छे शुद्ध श्रावक अपने यहाँ पे उपस्थित साहब जयंती काका, और सांगली से यहाँ पे पधारे मेहुल भाई, इनसे भी मेरे बहुत अच्छे संपर्क में था। ये भी बहुत ही उच्च, मतलब साधु साध्वी भगवंत के लिए सेवा में ये भी बहुत ही उच्च श्रावक है। आज धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पे पधारे। पहली बार इनसे मुलाकात करने का मुझे अवसर मिला है। ऐसे शासन के अंदर श्रावक श्राविकाएं मौजूद है, वरना हम जैसों ने तो शासन को डुबाने का ही काम किया है। तो आज हमको अनुमोदना करनी है ऐसे गुरु भगवंतों की। तो चलिए यहाँ पे चढ़ावा आगे बोला जाता है 21,181 81,000 रुपया, 181 रुपया मिच्छा नहीं करो। 81,181 84,184 वर्षित 90,000 में 9 रुपया, 90,009 रुपया। अनुमोदना, रुपया, 1,01,111 रुपया। एक लाख 11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया। वर्षित पिपारे ना काहूस, मंगल महोत्सव, आओ रंग भरे, चलो अनुमोदन करते हैं, नमन करते हैं, जयकारा करे, जयकारा करे। 1,11,111 रुपया, 1,21,111 रुपया। डबल है कि सिंगल है? 1,21, 1,21 डबल, 1,31, 1,31,000, 1,51, 1,51। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। 1,51,151 रुपया एक बार, 1,51,151 रुपया दो बार। ले जाएंगे वाले चढ़ावा, ले जाएंगे दिल वाले चढ़ावा, ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। देखिए, एक प्रश्न है, आदिनाथ भगवान ने वशीतव किया था
प्रश्न चिन्ह है। आदेश्वर भगवान ने वशीतव किया था, हो गया था। आदिनाथ दादा ने वशीतव किया नहीं था, वो हो गया था। और वो जो वशीतव हो गया था उसका जो पालना श्रेयांश कुमार ने करवाया था। वो श्रेयांश कुमार कौन थे? परमात्मा के परपौत्र थे। कौन थे? परमात्मा के परपौत्र। तो ऐसे श्रेयांश कुमार को जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उन्होंने परमात्मा को शुद्ध इक्षुरस से उन्होंने पालना कराया। तो वैसा ही शुद्ध इक्षुरस के पालने के साथ उन शुभ भावों से हमको आज साध्वी जी भगवत को यहाँ पे सुपात्र में दान का लाभ लेना है। तो उसके लिए अभी यहाँ पे चढ़ावा बोला जा रहा है। चढ़ावा जल्द से जल्द देंगे। 1,11,151 रुपया एक बार, 1,51,151 रुपया दो बार, 1,51,151 रुपया। आओ रे विरती विवाह पटरिया, आओ रे वर्ती तप रे पारना, आओ रे वर्ती तप रे पारना, तेरा रे महीना रे। 51, 1,51,151 एक बार। मेरे गुरुवरम प्यारे गुरुवरम किया वर्षित महान हमारे गुरुवरम। मेरे गुरुवरम प्यारे गुरुवरम किया वर्षित महान हमारे गुरुवरम। देखिए, फिर ऐसा अवसर, फिर ऐसा मौका कब मिलेगा हमको नहीं पता। जो आज पंच परमेश्वरी में पंचम स्थान पे विराजमान है, आज उनको हम सुपात्र दान, उनको पालना कराने का यहाँ पे श्रेयांश कुमार बनने का हमको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो ऐसा लाभ हमको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा और एक धक्का दे देंगे। 1,51,151 एक बार, 1,51,151 दो बार, 1,51,151 रुपया अड़ी बार, 1,51,151, 1,51,000, बोलो भाग्यशाली। 1,51,151 दिवावश्य लाभार्थी परिवार, धर्मश्री परिवार, इनको खूब अनुमोदना। धर्मश्री परिवार की खूब अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। खूब अनुमोदना, खूब धन्यवाद धर्मश्री परिवार का। मैं चाहूंगा पूरा परिवार यहाँ पे मंच पे पधारे। पूज्य साध्वी जी भगवान को यहाँ पे मिच्छा सर्वप्रथम वो यहाँ पे मंच पे पधारे। पूरा संघ यहाँ पे पधारे। श्रावक एवं श्राविका दोनों यहाँ पे पधारे। श्राविका इस साइड पधारे, श्रावक यहाँ पे पधारे। और साहिब जी से यहाँ पे कुछ विनती करने के लिए वो आए हैं। तो ये विनती क्या है क्या नहीं, बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल यहाँ पे होने वाला है। तो कृपया थोड़ी देर के लिए आपको शांत रहने की आपसे सभी से निवेदन है। तो पूरे सांगली संघ यहाँ पे पधारे। भाइयों से निवेदन यहाँ पे पधारे, बहनों से निवेदन वहां पे पधारे। पधारिए, सांगली से जितने भी पधारे हैं आगे पधारिए। आम्ही करिये विनंती चातुर्मासिनी शैतान नाद बुझावी जो हरिची देखभाल करिये हमें गुरु किरणार वंदना अपने आपको चातुर्मास। यहाँ पे उपस्थित है उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पे पधारे। क्योंकि जिन्होंने जो परिवार के सदस्य होते जिन्होंने अपने रत्नों को अपने शासन को समर्पित किया है, ऐसे परिवार के हमें सिर्फ दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल जाए तो भी हमारे लिए अनुमोदना की कार्य
आए हैं वो भी आगे बताएं। दिनेश भाई जो साइकिल के संजय मामा है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, धन्य है वो गणित के आपके दर्शन हुए, आप भी पधारे, कृपया पधारे, आगे मंच पे पधारे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे खड़े हैं, पधारिए दिनेश भाई, आप भी पधारिए, पधारिए। और एक बात, ये जो हमारे अभय भाई हैं, ये हमारे साउथ का पूरा महाराष्ट्र का जो भी विहार होता है, इनमें इनका पूरा बहुत योगदान होता है, तो इनके लिए भी बहुत यहाँ पे जो भी विवाद हो इसमें जुड़े हुए हैं, अबे भाई कुछ भी नहीं है, ये पूरे 50-60 जो भी युवा है विजयपुर बिहार सेवा ग्रुप जो ये पूरे एक्टिव है, इसमें अरुण का सबसे ज्यादा योगदान है, तो उनका हम धन्यवाद देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद है। योगेश भाई स्टेज पे पधारे, राजेश भाई, योगेश भाई, सभी से विनती है कि जल्द से जल्द पधारे। तिलक भाई और वीरेंद्र भाई, तिलक भाई और वीरेंद्र भाई, आप सभी से विनती है समय की मर्यादा रखें, जल्द से जल्द पधारे। हमारे पूज्य डॉक्टर हर्षज्योति महाराज साहब हमारे सांगली के गुरु महाराज हैं, तो इनके लिए सांगली संघ के वती एक 2 लाइन गाती हूँ। फूलों का तारुका सच्चा कहना है, फूलों का तारुका सच्चा कहना है, एक हजार में तेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है, फूलों का तारुका सच्चा कहना है, ये ना जाना दुनिया ने गुरु भक्ति में है क्या, जो भी करता गुरु भक्ति हो जाता सबसे हार, ये ना जाना दुनिया ने गुरु भक्ति में है क्या, जो भी करता गुरु भक्ति हो जाता सबसे हार, गुरु के पास पुण्य कमाना है, एक हजार में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है, फूलों का तारुका सबका कहना है, सबका कहना है। जय जिनेन्द्र श्री सांगली जगह जैन संघ तरफથી હું શ્રી વિજાપુર જૈન સંઘને વિનંતી કરું છું કે આપણે 2 મિનિટનો એકચ્યુઅલી સમય આપે અને આજ્ઞા આપે। જય जिनेन्द्र લગભગ એટલે શોર્ટમાં બતાવીશ 2018માં સાહેબજીનો ચાતુર્માસ અમને પ્રદાન અમારા શ્રી સંઘે ઉજવ્યો હતો અને ફરીથી પરમ પૂજ્ય ગુરુસાગર મહારાજ સાહેબજી, અચલ ગચ્છાધિપતિ ગુરુસાગર મહારાજ સાહેબજી અને ગુરુદેવ મહારાજ સાહેબજીના દિવ્ય આશીષ અને કલાપ્રભુ મહારાજ સાહેબની અસીમ કૃપા અમારા સંઘ પર છે। લગભગ છેલ્લા 19 વર્ષમાં અમને 14 થી 15 ચાતુર્માસ મળ્યા છે અને આવા ગુરુ ભગવંતોના ચાતુર્માસ અમને મળ્યા છે। સૌથી મહત્વનું કે 2018માં સંઘની વિનંતીને માન્ય કરી અમારા અત્યારના વર્તમાન અચલ ગચ્છાધિપતિ કલપ્રભુ મહારાજ સાહેબ અને ગુરુદેવ મહારાજ સાહેબ પણ હતા, બંનેની આજ્ઞા અને આશીષથી અમને ચાતુર્માસ પ્રદાન થયો અને ત્યારથી અમે સાહેબજીના સંપર્કમાં આવ્યા। ખરેખર કહું છું કે આવા એકચ્યુઅલી સાધ્વીજી ભગવાન બધા સરસ છે, બધા સારા છે, પણ આવા સરળ અને એકચ્યુઅલી સૌમ્ય સ્વભાવી અને સાથે એમના મા સાહેબ છે, એમનો અનુભવ અમને એકચ્યુઅલી વિરલ જ થયો છે અને સૌથી કે એમના એકચ્યુઅલી જે ચાતુર્માસના કાળમાં અમને જે લાભ મળ્યા એ અપ્રતિમ છે, જેનું વર્ણન કરી શકો એમ નથી। અને અત્યારે પણ અમારા શ્રી સંઘનો
અત્યંત પુણ્યોદય અને સાધુજી ભગત ઉપર અમારી એકચ્યુઅલી વરસાદ છે જ અમારા પર રેતની વરસાદ છે અને સૌથી મોટી વાત પરમ પૂજ્ય અચલાચાર્યપતિ કલાપ્રભુ મહારાજ સાહેબની અસીમ કૃપાથી અને અમને માર્ગદર્શન આપનાર શ્રી હેમચંદ્ર મહારાજ સાહેબની પણ કૃપાથી અમને એમનો ચાતુર્માસ એકચ્યુઅલી પ્રદાન થયો છે તે બદલ અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે. હું શ્રી વિજાપુર જૈન સંઘને પણ વિનંતી કરું છું કે આપ પણ ત્યાં પધારી સાહેબજીની સેવાનો લાભ લેશો. અમને અમારા સંઘને શ્રી સંઘની વિજાપુર સંઘની સેવા કરવાનો મોકો આપશો અને કૃતાર્થ કરશો. અને બીજી એક વાત છે કે સાહેબજીનો એકચ્યુઅલી પારના નિમિત્તે અમને અહીંયા આવવાનું થયું. એ પહેલાં પણ અમને બહુ સારો અનુભવ વિજાપુરના શ્રાવકોનો બહુ સારો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. શ્રી જયંતિભાઈ અને અત્યારના એકચ્યુઅલી દિયેશભાઈ અને અધ્યક્ષ સાહેબ અત્યારે વિનંતી કરવા આવેલા. અમને એટલો આનંદ થયો અને વિજાપુર સંઘને તો એક સ્પેશિયલ ધન્યવાદ આપું છું કે આપે કોઈ જબરદસ્ત પુણ્યોદય છે તમારા સંઘમાં. અત્યંત નાના સમુદાયમાં આટલો હર્ષોલ્લાસથી સાહેબજીના પારણાનો લાભનો તમે એકચ્યુઅલી આ જો તો બહુ મોટો ભાર છે કે આ તમે સહજતાથી સ્વીકારી અને બહુ મોટા પ્રમાણમાં એકચ્યુઅલી સરસ રીતે નાના સમુદાય અને મોટા પ્રમાણમાં જે તમે ઉજવ્યો છે અને જે પ્રમાણે તમે ઉજવો છો હું જોઉં છું એ બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને એ ઉપરાંત પણ સાહેબજીની જે એકચ્યુઅલી તમે લોકોએ એકચ્યુઅલી આપણે શિબિર રાખી છે સાહેબજીના તો એકચ્યુઅલી એમનો આખો ભાવ જ અલગ છે, એમની ભાવનાઓ અલગ છે. એ ભાવનાને કિરાવી અને તમે જે એકચ્યુઅલી અનુષ્ઠાન અમુક કર્યા છે અને જે શિબિર રાખી છે એ શિબિરની ગોઠવણ બહુ નાની સૂની વાત નથી. પણ એક આટલો નાનો સમુદાય, આટલો નાનો સંઘ, પણ આ બધું એકચ્યુઅલી ક્યારે શક્ય હોય છે? ગુરુ ભગવંતોનો આશીર્વાદ, એમનું માર્ગદર્શન અને તમારામાં સંગઠન. એ સંગઠનને અમે ખરેખર કોટી વંદન અને વિજાપુર જૈન સંઘને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને તમે દરેક જણ પ્રયાસ કરજો ચાતુર્માસમાં વધારે આવી સાંગલી સંઘમાં એકચ્યુઅલી પધારજો, અમને લાભ આપજો. અને એક બીજી એક અમારે ખાલી આપને માહિતી છે છતાં એક ઔપચારિકતા પૂર્ણ કરવા એક જાહેરાત કરું છું. ડૉક્ટર પરમ પૂજ્ય હર્ષનિધિ શ્રીજી મહારાજ સાહેબનો આગામી ચાતુર્માસ શ્રી સાંગલી અચલ જૈન સંઘમાં નિર્ધારિત થયેલ છે. પરમ પૂજ્ય અચલ દેશાધિપતિ પરમ પૂજ્ય કલાપ્રભુ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ કલાપ્રભુ સાગર સુશ્રીજી મહારાજ સાહેબની પુનિત આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી પૂજ્ય શ્રી તારીખ 1 જુલાઈ 2022 અને શુક્રવાર ના સાંગલી સંઘમાં ચાતુર્માસ અર્થે પ્રવેશ કરશે. આ વર્ષે પૂજ્યશ્રીના સાહેબજીઓનું રજત વર્ષે એટલે સિલ્વર જુબલી છે અને ચાતુર્માસ સિલ્વર જુબલી છે. તેનો લાભ શ્રી સાંગલી સંઘે પ્રાપ્ત થયો છે. દેવ ગુરુ કૃપાથી અમને મળ્યો છે. આપ સર્વેને પધારવા ભાવ બધું આમંત્રણ એ અમારી સંઘ વતી ખૂબ એકચ્યુઅલી ઈચ્છા છે. આ સૌ અમને લાભ આપજો. અને ગુરુ ભગવંતને એક વિનંતી છે, અમને સૌને એવા આશીર્વાદ આપો કે ભાવ આશીર્વાદ ચાલતા રહે.
और जीनो उड़े रे गुलाल के कुरवल्लो जवाब नहीं जीनो उड़े रे गुलाल के कुरवल्लो जवाब नहीं रे जवाब नहीं जीनो उड़े रे गुलाल के कुरवल्लो जवाब नहीं जीनो उड़े रे गुलाल के कुरवल्लो। अप्रैल महीने की 5 तारीख को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उससे पहले अथनी से लेके बहुत छोटी बात नहीं थी। हमारे भैया ने बताया वर्षी तो पीसी नहीं है, सही बात है। पूना से निकले तब से कोई ना कोई साथ में था। कराड़ सातारा से कराड़ वाले हमारे सागर भैया अकेले हाथ कराड़ तक का अभियान उन्होंने कराया। कुछ लिखा वर्षी तब मैं साथ में रहूंगा। और कराड़ से लेके सांगली तक का 70 किलोमीटर का अभियान सांगली संघ हमारे साथ में रहे। और एक दिन 20 किलोमीटर का अभियान हो, 19 किलोमीटर का अभियान हो, वहां से लेके कुंभोजगिरी ईशल करंजी और अथनी तक हमारा सांगली संघ साथ में रहा। हर रोज कोई ना कोई सुबह में उठ के विहार के लिए आते थे। बातें करना बहुत आसान है। 2 मिनट आपका टाइम लूंगी। बातें करना बहुत आसान है, चातुर्मास पदार्थ कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हृदय से भावना जुड़ना, रोज सुबह में 3 साढ़े 3 बजे उठ के बिहार के लिए आना, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर तक आना, ये कोई नानी सुनी बात नहीं है। इन्होंने इतना भाव से अथनी तक सांगली संघ हमारे साथ रहा। और अथनी से लेके 41,141 रुपया 2 बार। 41,141। मैं जल्द से जल्द इस चढ़ावी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी हमारे समय की मर्यादा है। 41,141 एक बार। फिरती धरनों में से प्यारो प्यार बुलाते हैं। फिरती धरनों में से प्यारो प्यार बुलाते हैं। 41,141 एक बार। 41,141 2 बार। गुरुपूजन का चढ़ावा 41,141 रुपया एक बार। 41,141 2 बार। 41,141 ढाई बार। 2.5 बार। 41,141 रुपया 3 बार। वर्षाधेश्वर भगवान की धर्मश्री परिवार की खूब खूब अनुमोदना को धन्यवाद। जोरदार एक 5 मिनट धर्मश्री परिवार तैयार हो जाए, श्रावक शालिकाएं दोनों तैयार हो जाए यहाँ पे मंच पे आने के लिए।
दोपहर को हरी घास का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी है मूलचंद जी, साची को पूरा परिवार खूब खूब धन्यवाद इनका। और जयंती भाई यहाँ पे उपस्थित है, उनके पास अपना नाम लिखा है। हाँ बताइए, आगे बताइए। जीवदया में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना नाम लिखावे और अपना पुण्य कमाए। देखिए, खास निवेदन है कि जिन्होंने भी यहाँ पे साध्वी जी भगवंतों को पालना के लिए, श्रेयांश कुमार तो हम नहीं सब बन सकते हैं, लेकिन जीवदया में भी अपने कुछ योगदान देंगे तो इसका भी लाभ, जीवदया का हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई भी प्रसंग हो, बड़े से बड़ा शासन है, जिस शासन में कोई भी बड़े से बड़ा प्रसंग हो तो उसमें सर्वप्रथम जीवदया का हम यहाँ पे मंगलाचरण करते हैं। तो सभी से निवेदन है, आज इतना बड़ा प्रसंग आया, इतना बड़ा हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है कि इसमें जीवदया का जरूर सभी अनुभव लाभ ले, यही हमारी भावना है। बातें करने के लिए आपके पास भरपूर समय है। स्वामियों का आयोजन किया गया है, खाना खा रहे हैं और बोला जा रहा है, सभी को साथ में बोलना है। अभी हिरल भाई और एक कार्यक्रम को मैं आप जोड़ना चाहेंगे। ये देखिए, ये गीत सभी को आता है, सबको साथ में गाना है। बोलो आप लोग।
हमारे मेहमानों, आदरणीय भाइयों और बहनों, आपको मेरा दादा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बीजापुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखने वाला पूरा अवसर आया है। गुरु भगवान को बिहार बहुत करते हैं, लेकिन आप कहीं भी क्या भी कार्यक्रम करो वो बीजापुर शहर से आपके साथ। मैं अजय दादा के कहना आपको बोलता हूँ, जो बच्चे सुबह 9 बजे उठते थे और उनके मम्मी पापा बेड बिस्तर पे छाया भी लाके देते थे, वो आज 700 बच्चे नवारू जामना बालिका में कर रहे हैं। 6 से 12 साल के बच्चे, 700 बच्चे, ऐसी गर्मी है वो बच्चे 40 डिग्री टेम्परेचर में नवारू यात्रा कर रहे हैं। वो आगे से दादा की कृपा है, कहते हैं गुरुदेव की कृपा हो तो क्या भी करने का नहीं है। अभी ये वर्ष सागरी संगत है, गुरु भगवत का साधुदास का लाभ लिया है। मैंने गुरु भगवत की ये 2-3 प्रवचन सुने, लेकिन मेरी जिंदगी में साधी जी भगवान का ऐसे साधी जी भगवंतों का तो बीजापुर संघ में चातुर्मा का कराओ, हम आपके साथ में हैं, क्योंकि बीजापुर संघ ऐसे गुरु भगवंत का कहा अगर चातुर्मा बीजापुर में होगा तो बीजापुर में संस्कार भी बीज बोए जाएंगे। और जो आप आज के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका संस्कार कैसा ना बोलोगे। जब हमारा पोजीशन होता है तो उनका एग्जाम होता है, जब हमारा पोजीशन होता है तो उनका एग्जाम होता है। अगर संस्कार के बीच बोएंगे तो हमारे बच्चे बहुत सुरक्षित हो गए और हमारा समाज का नाम रोशन करेंगे, जैन समाज का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा के साथ गुरु भगवंत को बहुत विनती करता हूँ और आपके वसीले से शुभकामना करता हूँ। और 1 जुलाई को जो सांगली वालों ने विनती की है बीजापुर से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम बना लेंगे, हमारा चातुर्मास के प्रदेश पर जाएंगे। गुरु भगवान को आश्वासन देता हूँ, ये जिन शासन के विरुद्ध भी बोल देगा हो तो विचार गुरुवंदन में पहली बार बन गया तो आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि बीजापुर में आपका एक चातुर्मास हमें मिले मिले मिले। चातुर्मास चातुर्मास हमने आपको चातुर्मास 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 हमने आपको चातुर्मास गुरु जी हमारा चातुर्मास हमने आपको चातुर्मास गुरु जी हमारा चातुर्मास हमने आपको चातुर्मास 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 हमने आपको चातुर्मास गुरु जी हमारा चातुर्मास गुरु जी हमारा आपकी विनती लक्ष्य में रखते हुए देव गुरु की कृपा से जब गिरीश भाई धर्म सिंह इनका बहुमान करेंगे। आई डू देना बहनों का भी चढ़ावा होगा, उनके लिए गुरु जी हमारो अंतरराज हमने आपको आशीर्वाद, गुरु जी हमारा अंतरराज अपने आपको आशीर्वाद 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 हमने आपको आशीर्वाद।
अમને આપો આશીર્વાદ देखिए अनुमोदना अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। खूब खूब धन्यवाद देते हैं अनुमोदन करते हैं धीरेश अनुमोदना 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 वारंवार अनुमोदना 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 वारंवार। सबके लिए अनुमोदना 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 महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजमान डॉक्टर परम पूज्य हाउस से महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजमान श्रेष्ठ से महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वोट ऑफ थैंक्स का जो मैंने लिख के लाया था उसका पूरा मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि 2 घंटे तक यहाँ पर हम सबको झकड़ के रखने वाले सबसे पहले अगला मेरे रखते वो है हितल में परेश भाई ने हीरज भाई वो सरस रीते प्रयागराज जो प्रोग्राम में संभाला ये पूरे संघ के पकड़े रखे खूब खूब आधा आभा को मौका के हटेला मिलो हमें आभा करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि जिनकी वजह से अवसर मिला जैसे तरण तारण फलम पूज्य डॉक्टर हर्षदेव श्री महाराज साहब का किन शब्दों में ना ये मुझे समझ ही नहीं मिल रहे हैं। वसीयत करने का पाना का लाभ बीजापुर सबको मिला। इसमें जरूर मुझे लगता है कि हम सबका पूर्ण होगा कुछ पुण्यानुबंध होगा, उसी के वजह से आज हमें वसीयत करने का सामना करना मौका मिला है। तो मैं खूब अनुमोदना आभार यहाँ पर विराजमान महाराज साहब डॉक्टर हर्षवर्धन महाराज साहब और सुरेश कला महाराज साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि आपने बीजापुर संघ पे विश्वास किया भावना आदर करके आपने यहाँ पर बढ़ा दिया, हमने वसीयत का मौका दिया, इसलिए खूब चाहती हमारी कोशिश से आपसे बात नहीं करती कि आपका दिया आपकी गोचरी आपका धर्म आपकी आराधना ये सब अच्छी तरह से हो, इसमें विघ्न हो, पर थोड़ी हमारे तरफ से कहीं ना कहीं मन काया और कहीं से कुछ हो गया हो तो दिल से निशान आज यहाँ पर स्वामी अक्षरगढ़ जैन संघ, श्री कला संघ, औरंगाबाद के संघ, रायपुर, अंकलेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, शेवगांव, वाई ये सभी जगह से पधारे हुए सभी यहाँ पर खूब खूब आभारी हूँ कि आपने अपना अनमोल समय निकालकर इस धर्म कार्य में विलीन करके बीजापुर में हम जैसे आत्माओं को एक आपको मौका दिया कि हम आपकी यहाँ पर बधाई हो गई। बीजापुर संघ के सभी सदस्य भाजपा से बधाई हुए मेहमान और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद खूब खूब धन्यवाद। अभी यहाँ पे यही नहीं और एक बात सुनिए, जो शिविर में 11 दिन के लिए शिविर में भी ये साउंड निःशुल्क आपको यहाँ पे उनका भावना है कि वो निःशुल्क साउंड भी यहाँ पे 11 दिन के लिए देंगे, तो इसके लिए भी उनकी उनको बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना
अनुमोदना